बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो कथा सुनाते हैं, काफ़ी विवादों में रहते हैं, उसी के नियमित अभी बिहार में वह कथा करने आने वाले थे, मगर प्रशासन द्वारा उन्हें इसमें कह सकते हैं कि रोक लगाते हुए नजर आए। उनका जो करने का तिथि था या डेट था वह बदला गया है। अब अक्टूबर में वह आएंगे और कह रहे हैं कि हम कथा करेंगे, चाहे कितना भी रोक टोक लगा लीजिए। और हम इन बातों को समझते हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी हैं। सर, जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री के जब भी बिहार आते हैं कई विवाद उनके साथ कह सकते हैं कि एकदम घिर ही जाती है और लोग उनके रोकने के लिए तत्पर नजर आते हैं। इस बार प्रशासन द्वारा रोक लगाई गई, तो क्या उनको क्या कहा जाए इस पर? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बहुत गुरु हैं देश में जी, लेकिन सनातन धर्म को लेकर कई गुरु सामने आते रहते हैं, टीवी पे चलते रहते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसे सनातन धर्म के गुरु हैं जो हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर मुहिम चला रहे हैं, और इस वजह से उनका विरोध हो रहा है। उनका राजनीतिक विरोध होने का कारण केवल ये है कि वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि ये संभव नहीं है और ये मांग जायज़ नहीं। पिछली बार पटना में जब उनकी कथा होनी थी गांधी मैदान में तो जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। नौबतपुर में उनकी कथा हुई और उस कथा में 8-10 लाख लोग रोज आते थे। सारा रिकॉर्ड टूट गया उनका। उनकी कथा में जितने लोग बिहार में आए उतना तो कहीं नहीं आए, तो उनका उत्साह बढ़ गया है। अब धीरेन्द्र शास्त्री गया में 29 सितंबर से श्रीमद् भागवत कथा करने वाले थे। पटना में तो हनुमत कथा थी, वहाँ श्रीमद् भागवत कथा सुनाने वाले फिर हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। अब नहीं, बोध गया में क्या है ना, गया में पितृपक्ष मेला की शुरुआत हो रही है तो देश दुनिया से लोग आते हैं अपने पितरों को पिंडदान करने के लिए। बिल्कुल। तो ऐसे ही बहुत भीड़ रहती है वहाँ पर और उस दौरान उनकी कथा होगी और तो जिला प्रशासन की चुनौती बढ़ जाएगी। तो जिला प्रशासन ने 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जो उनकी श्रीमद् भागवत कथा होनी थी उस पर रोक लगा दी। तो इसका क्या कारण समझा जाए कि राजनीतिक कारण इसका मायने निकाला जाए कि इसलिए रोक लग रही है कि वह कई मंत्री तो बीजेपी के एजेंट उनको बताते हैं और एक प्रशासनिक चूक के वजह से क्या उन पर वर्तमान सरकार तो नहीं चाहेगी कि वो बार बार बिहार आए और बिहार सरकार का संकट बढ़ाए। अच्छा, ये जो बीजेपी का एजेंट उनको कहा जाता है कई बार, इसको इसमें कितना शामिल? वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो बीजेपी के मानसिकता से मैच खा जाता है। बीजेपी का ही एजेंडा है तो हमेशा वो निशाने पर रहते हैं और वो बीजेपी तो चाहेगी कि बार बार वो बिहार आए लेकिन नीतीश कुमार या लालू यादव क्यों चाहेंगे कि बार बार बिहार आएंगे? क्योंकि ध्रुवीकरण बढ़ेगा ना उससे। हिंदू मुस्लिम होगा, भाजपा को हिंदू मुस्लिम होगा, उसका फायदा बीजेपी को ज़्यादा मिलेगा। तो वो कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जिला प्रशासन ने ये कारण बताया है कि पितृपक्ष के मेला में लाखों सैलानी आते हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था ही कम पड़ जाती है। वैसे में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा होगी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। बात भी सही है। पर इसी में कांग्रेस के नेता हैं मध्य प्रदेश में, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं कमलनाथ। उनके बेटे और कमलनाथ के बेटे तो सेल्फी लेते हुए भी नजर आए और उनका बड़ा भव्य तरीके से आयोजन कराते हैं, कथा कराते हैं। उसको लेकर भी विवाद हुआ था। कांग्रेस भी अलग थलग उनसे बयानों से और उनके कार्यक्रमों से कर कांग्रेस के नेता भी धीरेन्द्र क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि कांग्रेस या इंडिया घटक दल वाले भी जुट जाते हैं बाबा बागेश्वर? भाई, बाबा बागेश्वर का मुद्दा ही अलग है, डिमांड ही अलग है। वो एग्री नहीं होगी। वो इंडिया गठबंधन का मुद्दा कैसे हो सकता है? वो हिंदू राष्ट्र करते रहते हैं, ये अल्पसंख्यक करते रहते हैं। दोनों का रास्ता ही अलग है, दोनों एक तो हो ही नहीं सकते। अब धीरेन्द्र शास्त्री ने जिला प्रशासन के मना करने के बावजूद अक्टूबर महीने में गया आने और कथा करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक वीडियो जारी किया है और वीडियो में उन्होंने कहा है कि मैं 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक गया में श्रीमद् भागवत कथा करने वाला था लेकिन जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। लेकिन मैं अक्टूबर महीने में गया जाऊंगा और भगवान के दर्शन कर पितरों की आत्मा के शांति के लिए पाठ करूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमारे साथ बागेश्वर धाम का पूरा शिष्टमंडल होगा और एक वहाँ पर एकादश श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ भी वो करेंगे। मतलब कथा तो करेंगे, कथा करेंगे तो भीड़ तो आएगी और जिला प्रशासन और सरकार की चुनौती बढ़ेगी। जानकारी के अनुसार धीरेन्द्र शास्त्री अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए 1 से 3 अक्टूबर के बीच 3 दिनों के लिए गया आएंगे। पहले तो 5 दिनों के लिए आने वाले थे, श्रीमद् भागवत कथा करने वाले थे
अब जिला प्रशासन ने रोक लगाया है तो भी आने का उन्होंने रास्ता निकाल लिया है जी। कि हम अपने पितरों के आत्मा के शांति के लिए 3 दिनों के श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करने आ रहे हैं जी। और वो आ भी रहे हैं। डेट तारीख भी अनाउंस हो गया है, वहाँ के होटल भी बुक कर दिए गए हैं जी। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा की पूरी तैयारी हो गई थी जी। होटल बुक कर दिए गए थे जी। लेकिन जिस मैदान में कथा होनी थी उस मैदान को अलॉट ही नहीं किया जिला प्रशासन ने। जी। जिला प्रशासन ने कहा कि अभी संभव नहीं है, पितृपक्ष मेला के कारण संभव नहीं है। और वैसे भी पितृपक्ष के मेला में गया बोधगया में आपको रहने के लिए जगह नहीं मिलता जी, नहीं मिलता। लाखों ऑलरेडी भीड़ रहता है, लाखों लोग टेंट पंडाल में रहते हैं जी। और पंडाल में भी 5,000-10,000 रुपये देकर रहते हैं जी। देश विदेश से बड़े बड़े लोग आते हैं जी। अपने पितरों के पिंडदान के लिए। वैसे में अगर धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे तो जिला प्रशासन की चुनौती बढ़ेगी और उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि हम तो आएंगे भाई जी। तो मुझे लगता है कि कथा सामान्य रूप से होती, कोई विवाद नहीं होता, जिला प्रशासन ने अनुमति दे दी होती तो उतना हाईलाइटेड ये कथा नहीं होती जितना अब हो जाएगी। अब जिला प्रशासन ने मना कर दिया और वो करेंगे हम आएंगे। जैसे पिछले बार बिहार के मंत्री हैं एक तेज प्रताप यादव, वह बयान दिए थे, उसके बाद काफ़ी हाँ, तेज प्रताप ने उनके विरोध में बयान दे दिया, उसको लेकर ये कथा बहुत हाईलाइटेड हो गई थी और कथा सुपर डुपर हिट हो गई। तो इस बार भी उतना ही भीड़ आएगा कि भीड़ तो आएगी और अभी तो वहाँ पर पितृपक्ष का मेला भी चल रहा है तो जो लोग आएंगे अपने पितरों को पिंडदान करने वो तो कथा सुनना भी चाहेंगे जी। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती होगी। 3 दिन की ही चुनौती है लेकिन चुनौती बड़ी है। बिहार से बाहर जब करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री कथा तो इतना विवाद नहीं होता है, मतलब कि कार्यक्रम स्थल को लेकर, मगर बिहार में आते ही विवाद, इसका क्या कारण और बड़ा कारण? बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ से पूरे देश दुनिया की राजनीति को दिशा मिलती है जी। तो बिहार बहुत राजनीतिक रूप से जागरूक स्टेट है। यहाँ बीजेपी के नेता भी बड़ा जुट जाते हैं, उनका कार्य के स्टीयरिंग थाम लेते हैं, एयरपोर्ट पे उतरते हैं। जहाँ भी जाते हैं बागेश्वर धाम के बाबा हाँ। तो बीजेपी उस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम बनाने की कोशिश कर लेती है जी। आप देखे होंगे कि यहाँ जो कार्यक्रम हुआ था उसको भी नौबतपुर में तो लगता था कि बीजेपी का कार्यक्रम है जी। कार्यक्रम बीजेपी का नहीं था लेकिन बीजेपी के नेता इतने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे, रामकृपाल यादव, गिरिराज सिंह, सब लोग इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे कि लगा कि बीजेपी का ही कार्यक्रम है जी। तो बाबा का जो सिद्धांत है, बाबा की जो मांग है वो बीजेपी की मांग से मेल खाती है। क्या नेताओं को दूर रहना चाहिए इससे, मतलब बीजेपी के नेताओं को दूर रहना चाहिए? क्यों रहना चाहिए? बीजेपी तो यही राजनीति कर रही है, हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, उसी के आधार पर उसको वोट मिलता रहा है। हिंदुत्व को बीजेपी से अलग कर दे तो बीजेपी के पास क्या है? तो बीजेपी का तो मुद्दा ही मतलब बीजेपी काम नहीं करती है, हिंदू करती है, ये आपका कहने का? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ बीजेपी काम नहीं करती है। बीजेपी का चुनाव जीतने का सबसे बड़ा आधार हिंदुत्व है। हिंदुत्व है। बीजेपी काम नहीं करती है मैंने ऐसा कहा लेकिन काम के वजह से बीजेपी नहीं जीतती है, हिंदुत्व की वजह। हिंदुत्व सबसे बड़ा अहम रोल निभाता है बीजेपी को जिताने में। तो बीजेपी बागेश्वर शास्त्री को, धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं छोड़ेगी जी। और धीरेन्द्र शास्त्री थोड़े पकड़ने जा रहे हैं, बीजेपी को बुलाने जा रहे हैं। बीजेपी खुद दौड़ी आ जाती है, अपने आप आ जाती है, क्योंकि लगता है कि उसका अनुकूल माहौल बन रहा है जी। धीरेन्द्र शास्त्री अगर बिहार में ऐसी 5-10 कथा चुनाव के पहले कर देंगे जी, जैसा कि उनका सपना है हिंदू राष्ट्र कि हर घर पर भगवा झंडा हो, हर माथे पर त्रिकुंड हो। आप जरा शिवानंद तिवारी की चिंता सुन लीजिए जी। शिवानंद तिवारी ने कहा कि बिहार में, पूरा बिहार की आबादी तो 12 करोड़ है, 12 करोड़ में 1 करोड़ लोग भी अगर अपने घरों के छत पर भगवा झंडा गाड़ने लगेंगे और माथे पर त्रिकुंड लगाकर घूमने लगेंगे तो तस्वीर ही बदल जाएगी, माहौल ही बदल जाएगा कि क्या हो गया। तो धीरेन्द्र शास्त्री की जो योजना है कि यहाँ के 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के माथे पर त्रिरंग लगे, त्रिकुंड लगे, अच्छा। और उनके छतों पर घर के बाहर भगवा झंडा फहराए। आप ही जरा इमेजिन करिए वो कैसे बिहार की तस्वीर होगी। पूरा हिंदू राष्ट्र। तो बीजेपी वही चाहती है, बीजेपी सीधे चुनाव में फायदा होगा। बिल्कुल। तो ये 2024 लोकसभा के पहले यह कहा जा रहा है, कई विपक्षी नेता भी आरोप लगाए हैं कि ये बीजेपी के एजेंट हैं। पिछली बार भी आए थे, तब भी यह खूब विवादों में रहे थे और इस बार प्रशासन ने रोक लगाई है। वहाँ पर जो और भी कार्यक्रम होते हैं उसमें विघ्न हो सकता है और भी बहुत डर है, जैसे उनमें 4 लाख 5 लाख ऐसे ही आ जाती है भीड़, तो उस कारण भी। बाकी ये तमाम बातें समझा रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।